नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका होम कोचिंग क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने 3.4 जो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी बुक की उसको सॉल्व किया था और आपको जो सारे क्वेश्चन हैं वो समझाने की कोशिश की गई थी। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.5, जिसके अंदर हम मेथड जो हैं वो पढ़ेंगे वज्र गुणा विधि, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की आज हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस मेथड को समझने से पहले आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, एक बार रिवीजन कर लें थोड़ा सा, कि जैसे आपने विलोपन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, उसको कैसे आपने हल किया था। उसके बाद कंडीशंस बड़ी ज़रूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि कंडीशन ज़रूर अप्लाई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। प्यारे बच्चों 3.5 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, समीकरण युग्म दिया गया है, इन युग्मों को आप कंपेयर करें, चेक करें कि किसके अनेक हल हैं, किसका एक हल है और किसका कोई हल नहीं है। तो सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर सॉल्व आप क्वेश्चन करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, कि उसी क्वेश्चन को आप हल कीजिए जिसका सिर्फ अद्वितीय हल है। और विधि कौन सी लगाएं आप? वज्र गुणा विधि। तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके पास एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास 3.4 का क्वेश्चन 3.4 के ही मेथड से आएगा। तो मेथड आपके किसी भी मेथड से वो क्वेश्चन को करने के लिए आपको बोल सकता है। तो प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन आपको जो है हर एक मेथड से आना चाहिए और आप ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि किसके हल कैसे हैं। तो हल के लिए हम a1/a2 करते हैं, b1/b2 करते हैं प्यारे बच्चों। तो 1/3 इज इक्वल टू -3/-9। तो यहाँ से आएगा 1/3 इज इक्वल टू -3/2। अब यहाँ से c1/c2। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास a1/a2 और b1/b2 इक्वल हैं, बट लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या है? रेखाएं कैसी हैं? समांतर। और समांतर रेखाओं पर जो सॉल्यूशन है वो कितने सॉल्यूशन है? 9 सॉल्यूशन प्यारे बच्चों। तो 9 सॉल्यूशन आता है, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका कोई हल नहीं, तो इसको हमें छोड़ देना है, इसको आगे क्वेश्चन को नहीं करना। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम पहले कंपेयर करते हैं, सामान्य रूप में लिखते हैं, इसको बीजगणितीय रूप में लिखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अब यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं। 2/3 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल। यहाँ पे प्यारे बच्चों a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल आया। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगी प्यारे बच्चों? फर्स्ट कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो हल हैं वो अद्वितीय हल होगा प्यारे बच्चों। और क्योंकि ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल होंगे इस समीकरण के, तो इसलिए हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि हमने कंडीशन लगाई a1/a2, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अच्छा प्रॉपर से, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए कई चीज़ें कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो अद्वितीय हल होंगे इसलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। किस विधि से? वज्र गुणा विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो इस विधि से करते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप बेसिक थोड़ा सा सीख लें। इस विधि का कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? हमें b1 b2 से स्टार्ट करना है और b1 b2 पे एंड। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप समझें फिर से इस बात को। हमें इस मेथड को करने से पहले b1 b2 से स्टार्ट और b1 b2 पे
एंड करना है। और ये b1 b2 है क्या, ये कोफिशिएंट हैं, लीडिंग कोफिशिएंट हैं किसके, जो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, आप कह सकते हैं ये अचर मान है समीकरण युग्म के। तो ए बी सी ये आपको पहले बता चुके हैं। तो यहां से आप इनको इस प्रकार से मिलाएंगे और ये आप डार्क लाइन से भी याद रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब कैसे करेंगे, x अपॉन करेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट, मतलब a2b1 माइनस a1b2 इज इक्वल टू y अपॉन a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन c1b2 माइनस b1c2। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, ये एक मेथड है। अब प्यारे बच्चों अगर आप फॉर्मूले को याद करना चाहें इस टाइप से तो ये नहीं होगा, तो आप इस कंसेप्ट को याद रखें, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे या कैसे माइनस करेंगे, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बड़ा इजी मेथड है, बहुत आसानी से हम इससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये दो बातें आप याद रखें, b1 b2 से स्टार्ट करना है और b1 b2 पे एंड करना है प्यारे बच्चों। और उसके बाद फर्स्ट x y और 1 अपॉन में आपको ये क्वेश्चन लेकर के जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन की उनको लिख लेते हैं। b1 b2 से स्टार्ट -5 -8 2 3 1 2। ये देखिए b1 b2 से स्टार्ट और b1 b2 से एंड। तो प्यारे बच्चों x अपॉन -8 या फिर इसको पूरा लिख लें एक बार, इनकी मल्टीप्लाई -8 इंटू 1 माइनस फॉर्मूले का -5 इंटू 2 प्यारे बच्चों इस प्रकार से। तो y अपॉन 5 3 15 या 5 गुणा 3 प्यारे बच्चों माइनस फार्मूले का 8 माइनस के गुणा 2 प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिखते चलें। 1 अपॉन 2 दूनी 4 या 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1 प्यारे बच्चों इस प्रकार से। तो क्योंकि x अपॉन -8 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस प्यारे बच्चों इस प्रकार से खोलते चले जाएं आप। y अपॉन -15 प्लस 8 दूनी 16 माइनस माइनस फिर से प्लस प्यारे बच्चों 1 अपॉन 4 माइनस 3। तो x के बटे में कितना बचेगा प्यारे बच्चों 2, क्योंकि 2 की संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1। अब प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आएगा। जब भी लास्ट स्टेप पे आपको x या y की वैल्यू निकालनी होगी तो आप इसको एक बार इसके साथ कंपेयर कर लें। x की वैल्यू के लिए x/2 इज इक्वल टू 1/1, तो ये आएगा आपका x इज इक्वल टू 2 प्यारे बच्चों। x 1 जा x और 2 1 जा 2 और y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1। तो इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 1 प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आप वज्र गुणा विधि से कोई भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान विधि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। जैसे कि ये है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इज इक्वल टू -40 प्यारे बच्चों। 1/2 1/2 और इसको इधर लेके आएंगे प्यारे बच्चों 1/2। यहाँ पे क्या आएगा, अनेक हल होंगे, संपाती रेखाएं होंगी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या आएंगे, अनेक हल होंगे। तो इस कंडीशन में भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ अद्वितीय हल के लिए सॉल्व करना है। और फोर्थ क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ क्वेश्चन प्यारे बच्चों 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसको लिख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 1/3 सॉरी यहाँ पे कैंसिल होकर के 1 आएगा, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे b1 b2 से हमें स्टार्ट करना है और b1 b2 पे ही एंड प्यारे बच्चों। तो x अपॉन -3 इंटू -15 फार्मूले का -7 इंटू -3 y अपॉन 7 इंटू -7 इंटू 3 फार्मूले का -15 इंटू 1 प्यारे बच्चों इज इक्वल टू
1 अपॉन -3 इंटू 1 प्यारे बच्चों, -3 इंटू 3। तो इस प्रकार से आप देखते चलें। 15 3 45 प्यारे बच्चों, प्लस के 45, 7 3 21, क्योंकि प्लस होगा फिर ये माइनस कर देगा उसको, 21 इज इक्वल टू वाई अपॉन 7 3 21 माइनस के प्यारे बच्चों, और ये प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 और 3 3 9 प्लस 9 प्यारे बच्चों। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट जैसे ही करते हैं तो 24 बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा प्यारे बच्चों, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो जैसे ही इन दोनों को कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चों, तो x बाई 24 इज इक्वल टू 1/6, तो ये कन्वर्ट होके जाएगा उधर, तो ये आएगा 4। तो x का मान प्यारे बच्चों 4 और y का मान प्यारे बच्चों -1। इस प्रकार से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो वज्र गुणा विधि बहुत ही आसान विधि है प्यारे बच्चों। इसको डॉट लाइन से, इसको डार्क लाइन से आप याद रखें। इस प्रकार से आप याद रखें, ये सारे के सारे प्लस के आएंगे और इनके अंदर से, इनके मल्टीप्लिकेशन में से ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस होता चला जाएगा। तो बड़ा 1 2 या 3 क्वेश्चन आप आराम से ट्राई करें प्यारे बच्चों, उसके बाद आपके क्वेश्चन जो हैं वो निकलने लगेंगे बड़े ईजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और a - bx + a + by इज इक्वल टू 3a + b - 2। इस टाइप से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों क्या कहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इस समीकरण युग्म के अनेक हल हों तो उस स्थिति में a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखने से क्वेश्चन बड़ा लेंथी और क्रिटिकल लगता है, पर प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में उसने कहा है ये कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसके हल क्या हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अब जब उसने कह दिया कि इसके अनेक हल हैं, तो हम देखते ही समझे कि इसके ऊपर कंडीशन कौन सी लगी होगी प्यारे बच्चों, b1/b2 c1/c2, ये कंडीशन लगी होगी, क्योंकि तीनों इक्वलों के संपाती रेखाएं और अनेक हल। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। a - b इज इक्वल टू 3/a + b। एक बार आप इन दो को कंपेयर कर लें, फिर उसके बाद इनको, और वैसे आपकी मर्जी है, आप किसी को भी इन दो को कंपेयर कर लें, आप इन दो को कंपेयर कर लें, या फिर इन दो को या इन दो को, जैसे मर्जी आप कंपेयर प्यारे बच्चों कर सकते हैं। मैं इसके हिसाब से करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × a + b इज इक्वल टू 3 × a - b प्यारे बच्चों। 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। अब आप इनको उठाएं, उधर लेके जाएं, तो 3a - 3b - 2b - 2a, सॉरी 2b नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो 3a - 2a - 3b - 2b - 5b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 प्यारे बच्चों। उसके बाद हम दो जो b1 b2 और c1 c2 है इनको कंपेयर करते हैं। तो 3/a + b इज इक्वल टू 7 या -7 कह दें प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बराबर के उस साइड में जब लेकर के आएंगे तो 3a + b - 2 माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों कर दें। 3a + b - 2 इज इक्वल टू 7 × a + b। तो 3 3 = 9, a + 3b - 6 इज इक्वल टू 7a + 7b। इन दोनों को उठाएं, इधर ले आए प्यारे बच्चों। तो 9a + 3b - 6 - 7a - 7b इज इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से आप करें प्यारे बच्चों। तो 9a में से 7a माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना रहेगा, 2a। 3b में से प्लस के हैं और माइनस के 7b, तो माइनस के 4b बचेंगे प्यारे बच्चों, और ये 6 पॉजिटिव हो जाएगा दूसरे साइड में कन्वर्ट होकर के। तो जब हम इस समीकरण को, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करते हैं,
तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें पढ़ चुके हैं, जो पिछले वीडियो हैं, कि हम विलोपन विधि के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। विलोपन से कर लें प्यारे बच्चों, या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से, जैसे यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा 5b होगा और a की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 में रख दें, 2 × 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए, 6b इज इक्वल टू b, b से 6 से 6 कैंसिल, b इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आएगा 1, और b की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 एक कम 5, तो a का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों 5। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप विलोपन विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि से करें, वज्र गुणा विधि से करें, तो आप क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन करना जो है आना बिल्कुल बहुत जरूरी है। कंसेप्ट को क्लियर करते चलें प्यारे बच्चों, आप किसी भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को आप निकाल पाएंगे। जो इक्वेशन का क्वेश्चन है, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, सेम इसका जो सेकंड पार्ट है k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चों वो आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि कोई हल नहीं है, तो 3x + y इज इक्वल टू 1, 2k - 1 x प्लस k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1 प्यारे बच्चों। ये अब देखिए हमारे पास सिर्फ कंडीशन दी गई है कि कोई हल नहीं है, और कोई हल की कंडीशन होती है प्यारे बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखिए हम प्यारे बच्चों इसको बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो बराबर है ही नहीं, कंडीशन ही हमें ये बता रही है। तो क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, a1/a2 को ही और b1/b2 को इक्वल रख लेते हैं। तो 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं प्यारे बच्चों, 3k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1। तो 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। तो 2k को इस साइड ले आए प्यारे बच्चों, और 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये +3, तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों 2। तो k का मान कितना आया 2। तो इस प्रकार से आप प्यारे बच्चों किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि और वज्रगणना विधि से हल कीजिए और किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो प्यारे बच्चों आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं, दोनों विधियों से पूछा गया है तो आप दोनों विधियों से भी इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में कहा गया है प्यारे बच्चों कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन छात्र ने भोजन लिया। ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। 1000 रुपये वो उसको भुगतान करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों हमने एक क्वेश्चन और भी पहले किया है नियत का और अतिरिक्त किराए का, तो यहाँ पे भी उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि माना नियत किराया, नियत का पहले भी मतलब प्यारे बच्चों हम बता चुके हैं x रुपये, मतलब नियत का फिक्स्ड चार्जेस जिसको हम बोलते हैं। मान लिया कोई बच्चा एक रेस्टोरेंट में या एक जगह पे खाना खाता है और उसके 100 रुपये पर प्लेट की वो बात करता है, जो चार्ज है उसका होटल मालिक उसको 100 रुपये पर प्लेट बताता है। तो अगर कोई व्यक्ति हाफ प्लेट खाता है और हाफ को छोड़ देता है तो उसका चार्जेस फिर भी प्यारे बच्चों 100 ही लगेगा, क्योंकि फिक्स प्राइस है एक प्लेट का, एक थाली का। तो इस प्रकार से चार्जेस लिया जाता है। अगर प्यारे बच्चों किसी ने बहुत कम जो खाना है वो बचाया, थोड़ा सा पार्ट, तब भी क्या उसका जो चार्जेस हैं वो कम होंगे? नहीं प्यारे बच्चों, तब भी उसके 100 रुपीज़ ही लगे। बट लेकिन एक कंडीशन है कि एक व्यक्ति बिल्कुल जो है उसको फिनिश कर लेता है और जो और खाने की वो डिमांड करता है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वो उसी की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे x रुपीज़ हैं, फिक्स्ड चार्जेस हैं जो कि लगेंगे ही लगेंगे, तो उनको हम नियत बोलेंगे, नियत किराया। और उसके बाद है जो अतिरिक्त भुगतान या किराया, वो y रुपये है, x रुपये और y रुपये।
इसके बाद प्यारे बच्चों 20 दिन के लिए उसने पूछा है, तो 20 दिन का किराया, तो 20 दिन का प्यारे बच्चों किराया जो है उसने 1000 रुपये लिया। तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगी, x + 20y = 1000, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद है उसने 26 दिन के लिए जो है वो भुगतान किया 1180, तो 1180 रुपये उसने दान किया और x + 26y, ये इक्वेशन बनेगी प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, वज्र गुणा विधि से या विलोपन विधि से आप इसको हल कर लें। साइन चेंज करें, विलोपन विधि से हल करने के लिए x से x कैंसिल होगा, तो -26y -180, तो y का मान 30 आएगा प्यारे बच्चों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इक्वेशंस या जो समीकरण हैं आप वो बना लेते हैं, वो उसके बाद आप क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है आपके लिए। इसके बाद प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 का थर्ड क्वेश्चन जो है, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, इसकी बात करेंगे। एक यश जो लड़का है उसको 40 अंक प्राप्त होते हैं, यश को प्राप्त कुल अंक कितने हैं प्यारे बच्चों, 40। अब क्योंकि हमें यह नहीं पता उसके कितने प्रश्न सही थे कितने गलत थे, तो सही प्रश्नों की संख्या ये मान लेते हैं, प्रश्नों की संख्या ये कितनी आएगी प्यारे बच्चों, x, और गलत प्रश्नों की संख्या ये मान लेते हैं y। अब क्योंकि प्यारे बच्चों उसने जो सही प्रश्न किए हैं, प्रत्येक सही प्रश्न, एक प्रश्न सही करने के उसको 3 अंक मिले, तो कुल अंक कितने होंगे सही प्रश्नों के, सही प्रश्नों के कुल अंक प्यारे बच्चों, कुल अंक उसको कितने मिले 3x, और जो गलत प्रश्न थे उसके लिए जो अंक कटे उसके वो कितने कटे y, तो 3x - y = 40, समीकरण नंबर 1। इसके बाद प्यारे बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड कंडीशन जो है उसको कुल अंक प्राप्त होते हैं 50, कुल अंक, कुल प्राप्त अंक, जो प्राप्त अंक हैं वो प्यारे बच्चों कितने हैं 50। अब क्योंकि सही प्रश्नों के जो कुल अंक हैं, जो कुल अंक हैं प्यारे बच्चों वो कितने हैं 4x, क्योंकि उसको अब एक सही प्रश्न करने के 4 मार्क्स मिलते हैं, और गलत के लिए प्यारे बच्चों वो कितने हैं 2 अंक उसके काट लिए जाते हैं, तो 2y। तो यहां से समीकरण बनेगा आपका 4x - 2y = 50, और एक समीकरण है प्यारे बच्चों 3x - y = 40, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं या सीधा आप y को मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप 3 को यहाँ पे 4 को यहाँ पे, जिस टाइप से भी आप चाहें प्यारे बच्चों उस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ 2 से समीकरण नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4x - 2y = 50, और ये आएगा आपका प्यारे बच्चों 6x - 2y = 80, माइनस प्लस माइनस, ये प्यारे बच्चों कैंसिल, माइनस के 2x = कितना आएगा प्यारे बच्चों -30, कैंसिल करके कितना आएगा प्यारे बच्चों 15। तो x का मान कितना आया प्यारे बच्चों 15, जो उसके सही प्रश्न थे वो कितने थे 15। अगर हम x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3 × 15 - y = 40। तो x का मान आप चाहे किसी भी समीकरण में रखें, तो मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में मान रखा है, x की जगह पे 15 रखा है मैंने, y एज इट इज है 40 का 40, तो 15 × 3 = 45 - y = 40, तो 40 को उधर ले जाएं, 45 - 40 = y उधर जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे 5 = y, तो y का मान कितना आया प्यारे बच्चों 5। तो इस प्रकार से जो सही प्रश्न थे वो 15 थे, और जो गलत प्रश्न थे वो कितने थे प्यारे बच्चों 5। तो इस प्रकार से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणा विधि से भी इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कर सकते हैं, बस आपका समीकरण जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन के ऊपर मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B
ये देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से दो बिंदु हैं ए और बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, वो 100 किलोमीटर है। अब प्यारे बच्चों, दो कार हैं जो कि एक बी से चलती है इस साइड को और एक ए से चलती है इस साइड को। इस प्रकार से दो कंडीशन यहाँ पे हैं प्यारे बच्चों। तो हमें नहीं पता कि ए से चलने वाली कार कितनी स्पीड से चलती है और कितनी दूरी तय करती है, और बी से चलने वाली कार जो है वो कितनी स्पीड चलती है और कितनी दूरी तय करती है। तो हम ये सारी बातें मानेंगे। माना बिंदु ए से चलने वाली कार, ए से चलने वाली कार की चाल प्यारे बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद सेम एज बी बिंदु से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों सेम हम मान लेंगे कि बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो कार है यहाँ से चल करके इस स्थान तक पहुंचेगी और ये कार यहाँ से चल करके इस स्थान तक पहुंचेगी, तो ये दोनों ही कारें जो है 100 किलोमीटर ही ट्रैवल करेंगी, चलेंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि क्योंकि चाल गुणा समय बराबर किसके होता है प्यारे बच्चों, दूरी 1 घंटे की स्थिति में, 1 घंटे की स्थिति में, या जब हमारा जो टाइम है प्यारे बच्चों वो 1 घंटे का हो, तो क्योंकि बिंदु ए से चलने वाली जो कार है उसकी वो कुल दूरी कितनी तय करेगी, बिंदु ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, तो वो दूरी कितनी चलेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है समय गुना चाल बराबर दूरी। तो इसी प्रकार से x इंटू 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर जो है वो चलेगी। तो इसी प्रकार से बिंदु B से जो चलने वाली कार है सेम एज वो कितना चलेगी, y इंटू 1 इज इक्वल टू y किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से समीकरण बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद सेकेंडली जो दूसरी स्थिति प्यारे बच्चों है वो क्या है, इसने कहा है 5 घंटे पश्चात जब एक कार चलती है उसके 5 घंटे के बाद, तो 5 घंटे बाद बिंदु ए से चलने वाली कार द्वारा तय कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 5 गुणा x, तो कितनी आएगी 5x। इसी प्रकार बिंदु ए बी से चलने वाली जो दूरी है वो कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 5 गुणा y, क्योंकि समय गुणा चाल बराबर दूरी। तब प्यारे बच्चों 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, क्योंकि अभी भी दूरी इनको कुल कितनी चलनी है 100 किलोमीटर। 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5 इंटू 20। क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से दो समीकरण हमारे पास सामने हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो जैसे ही हम इस पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे प्यारे बच्चों ऑटोमेटिकली कैंसिल है, तो 2x बराबर 120, प्यारे बच्चों 120, यहाँ से कैंसिल करके कितना आएगा 60, तो x बराबर 60 किलोमीटर। तो हमारे पास जो बिंदु ए से चलने वाली कार थी वो कितनी चलती थी, कितनी दूरी चलती थी, किस स्पीड से चलती थी प्यारे बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और बची दूसरी कार तो वो कितना चलेगी प्यारे बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो प्यारे बच्चों आज जो वीडियो आपको कराया गया है, जितना भी कंटेंट, जितना भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, आशा करते हैं कि वो आपको सभी को समझ में भी आए होंगे, और वो जो क्वेश्चन आपके द्वारा किए गए हैं उन क्वेश्चनों को आप
दोबारा रिपीट करते चले जाएं प्यारे बच्चों, उनका प्रैक्टिस करें ताकि आपको और अच्छे से वो समझ में आ सकें। और इसके बाद नई वीडियो के साथ आपको फिर से दोबारा मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को जो है इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।